हेलो। हम लोग अपने चैनल में मैथ्स और स्टैटिस्टिक अकाउंट्स इनके वीडियोस डालते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रैक्टिस सेट डालते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत जरूरी जानकारी आ जाती है, उस जानकारी को भी हम लोग जनरल मैटर सीरीज में अपना अपलोड करते रहते हैं बीच बीच में। तो आज एक विशेष जानकारी आई थी जो सभी के लिए है, अतः हम लोगों ने सोचा कि इस जानकारी को भी आप लोगों से शेयर किया जाए। इसमें हमारी जो सबसे शीर्ष अदालत है भारत की, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक डिसीजन दिया। उन्होंने एक डिसीजन इसलिए दिया क्योंकि पुणे में एक केस हुआ था। पुणे में आप लोगों को याद होगा BMW वाला एक केस हुआ था जिसमें मिहिर राजेश शाह कोई थे के मामले में जो उन्होंने अपील करी, तो उसके बेसिस में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया। एक्चुअली ये इसके पहले भी एक बार प्रवीण पुरकास्तो के केस में भी ये उन्होंने क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा पूरी गाइडलाइंस फिर से उन्होंने क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दिया? पहले तो उन्होंने कहा कि अगर आरोपित की गिरफ्तारी पर लिखित आधार बताने को कहा, कि उन्होंने कहा यह अनिवार्य है कि आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो वो क्यों अरेस्ट कर रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22(1) में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका तीसरा खंड जो है फंडामेंटल राइट्स में ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि किसी भी आदमी को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, और दूसरा वो अपने वकील के द्वारा, अपने पसंद के वकील के द्वारा अपना बचाव कर सके। तो अगर हम उससे गिरफ्तारी का कारण बताएंगे ही नहीं या एक निश्चित समय के भीतर बताएंगे ही नहीं, तो वो कैसे अपना बचाव करेगा या उसका वकील उसका बचाव कैसे कर सकता है? तो इस पे उन्होंने निर्णय दिया, बोला कि ये जो है, जो भी वो बातें कह रहे हैं लिखित आधार वाला देना, ये सभी अपराधों पर लागू कर दिया। मैंने कोई विशेष एक्ट में कभी कभी रहता है प्रावधान की बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल एक्ट में सारे एक्ट, IPC जो रिवाइज IPC हो गया, उसमें भी उन्होंने कहा कि चाहे CRPC की धारा 50 हो, चाहे BNSS 2023 की धारा 47 हो, चाहे सेक्शन 47 हो नया वाला, और चाहे पुराने में सेक्शन 50 हो CRPC की क्रिमिनल प्रोसीजर की जो है, इन दोनों ही के तहत आपको ये बताना जरूरी है। लेकिन कब बताना जरूरी है? कि वो बेचारा अपना बचाव तो कर सके, उसका वकील उसका बचाव कर सके। तो उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि वो जिस भाषा में आरोपित गिरफ्तार व्यक्ति समझता है उसको उसी भाषा में लिखित में देना है, लिख के देना है। कल को ये नहीं कि मैंने तुमको बताया था, तो उसको लिखित में देना है, ठीक है। लेकिन लिखित में देने में क्या है कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि अरेस्ट वारंट कोई निकालता है, अरेस्ट करने कोई और जाता है। तो अगर अरेस्ट करने वाला व्यक्ति उस वक्त उसका कारण नहीं बता पा रहा है, लिखित में नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कम से कम मौखिक रूप में उसको बताएगा कि भाई इस वजह से आपको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, जिससे उसके घर परिवार वाले, वकील वाले सब समझ सकें कि क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है। और अगर बाद में उसे जब समय मिले तो जो उचित समय हो उसके भीतर उसको लिखित में दे दिया जाए। अब फिर यही उचित समय फंसेगा कि कौन सा उचित समय है, तो कोर्ट ने इस पे एक और डिसीजन दी, उसी पे बोला कि भाई देखिए, लिखित सूचना उसकी भाषा में, उसी की भाषा में चाहिए, लिखित में चाहिए, और पहले अगर ना हो तो पहले मौखिक बताए, लेकिन उसकी पेशी जब मजिस्ट्रेट के सामने होती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होने से 2 घंटा पहले, एटलीस्ट 2 घंटा पहले उसे बता दें, जिससे कि उसका वकील उसके बचाव के लिए कुछ
इंतजाम कर सके, कुछ व्यवस्था कर सके, ठीक है। और अगर उसकी रिमांड पे पेशी हो रही है, रिमांड पे जा रहा है, वो रिमांड के लिए उसको ले जाया गया है कचहरी, तो भी उसको रिमांड से 2 घंटा पहले लिखित में उसको दी जानी चाहिए, जिससे कि उसका वकील रिमांड का अपोज कर सके, रिमांड को न लागू होने दे, ऐसा कुछ कर सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर वो ये चीज लिखित में नहीं हो पाता 2 घंटे पहले तक, तो कोर्ट क्या कहती है, सो हमारी शीर्ष कोर्ट का क्या आदेश है कि गिरफ्तारी जो की गई थी, जो भी गिरफ्तारी हुई है वो, और जो रिमांड मांगा गया है उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध हो जाएंगे अगर आपने पेशी से 2 घंटा पहले उसको लिखित में नहीं दिया है। एटलीस्ट इसके और पहले देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही दे देना चाहिए और पहले ही कारण भी बता देना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की उन्होंने ये 2 घंटे वाली बात उन्होंने एक नई बात बताई, जो कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने निकाल के दिया है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो व्यक्ति, हमारा जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उस राइट्स के, संविधान की भी रक्षा होगी। संविधान में जो भी हम लोगों को का अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करना हमारा न्यायालयों का कार्य है। तो उन्होंने एक गाइडलाइंस इसलिए भी दे दिया। लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि भाई देखिए, तो कोर्ट ने इस विषय में क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद अगर आधारकों की लिखित जानकारी न दिया जाए तो इससे गिरफ्तारी खत्म नहीं हो जाएगी। गिरफ्तारी का तभी होगा जबकि वो तर्क संगत समय के भीतर, यानी कि 2 घंटे के भीतर, तर्क संगत समय के भीतर अगर उसको सूचना नहीं दी जाती लिखित में, उसी की भाषा में, तो ये जो गिरफ्तारी है ये अवैधानिक हो जाएगा और इससे वो व्यक्ति मुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपके बीच में एक ये नई जानकारी आई थी, इसलिए पुलिस के द्वारा अगर अरेस्ट होता है या कुछ होता है तो बहुत ज्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। आप अपना उनसे आप पता कर सकते हैं और आपका वकील आपके बचाव के लिए उनसे जानकारी ले सकता है, और पुलिस के लिए यह बाध्यकारी है कि वो ये सूचना उपलब्ध कराए कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया, जिससे कि आपको संविधान के तहत दिए गए संविधान अधिकार जो है उसका अनुपालन हो सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज शेयर ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।